प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी ने प्रधानमंत्री महोदय के वर्तमान दौरे के बारे में चर्चा करके कुछ और उम्मीद लगाई है और उनसे सवाल किए हैं। संतोष मलिक जी यानी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उन्होंने एक गंभीर सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से ये सवाल प्रधानमंत्री महोदय को चुभेगा, उनके सीने में जाकर चुभेगा। संतोष मलिक जी ने कहा है, प्रधानमंत्री महोदय, आप पहली बार यानी 11 साल का टेन्योर इनका हो चुका है, पहली बार आरएसएस मुख्यालय में तो मत्था टेक कर आ गए हैं, यानी वहां तो हाजिरी लगा दी है, वहां तो नतमस्तक होकर आ गए हैं। मणिपुर में कब जाएंगे? ये बहुत गंभीर सवाल संतोष मलिक जी ने पूछा है और ये सवाल मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय की गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री महोदय शक्ल दिखाने के लिए नहीं गए हैं मणिपुर में। आपको पता है, किसी से छिपा नहीं है। विदेशों में आए दिन जहाज उड़ाते रहते हैं, जब मर्जी 8,500 करोड़ का जहाज लेकर के तुरंत निकल जाते हैं। और संघ में आरएसएस मुख्यालय में अभी तक नहीं गए थे, 11 साल में वहां भी चले गए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री महोदय कि वहां तो आप जाकर के मत्था टेक कर आ गए, मोहन भागवत साहब से आप मिलकर आ गए। अब दौरा आपका खराब रहा अच्छा रहा, वो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो इस वीडियो का वो विषय नहीं है। लेकिन मणिपुर के बारे में क्या ख्याल है? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? हालांकि आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। वैसे तो ये 11 साल में है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय के अहंकार को आरएसएस अच्छी तरह जानता है। उसके बावजूद अभी तक तो सरकार चलती आ रही थी, लेकिन अब कोई खतरा लगा है प्रधानमंत्री महोदय को। कुछ तो ऐसी चीज है जो इनको डरा रही है, जिसकी वजह से इनको नतमस्तक होना पड़ा है। आरएसएस मुख्यालय में भागवत साहब के पास उनके सामने जाके नतमस्तक होना पड़ा है। कुछ तो इसके पीछे है। तो मणिपुर से इनको क्यों खतरा नहीं है? क्या जरूरत, मतलब क्या वजह है कि मणिपुर की इनको आज तक फिक्र नहीं हुई है? जबकि मणिपुर के बारे में आरएसएस के मुखिया हैं, मोहन भागवत साहब हैं, वो भी कह चुके हैं कि मणिपुर जल रहा है, वहां की फिक्र सरकार को करनी चाहिए। यानी मई 2023 से वहां मणिपुर की हालत इतनी खराब है जो मतलब बताने लायक नहीं है। हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके अत्याचार किए गए उनके साथ में। कितनी शर्मनाक बात है। आपको ध्यान होगा, एक सैनिक की पत्नी भी शिकार हुई थी और उस सैनिक ने रोते हुए ये कहा था कि देखिए, मैंने देश की इज्जत को बचाया है, देश की मैंने रक्षा की है, लेकिन मैं फेल हो गया, मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। कितना दर्दनाक ये सवाल था उनका। मतलब वो हिल गया, उनकी आत्मा हिल गई सैनिक की। और ये बात सही है, सैनिक जब सरहद पर खड़ा होता है तो दुश्मन की गोली और उस सैनिक की छाती में बहुत कम फासला होता है, लेकिन वो घबराता नहीं है, क्योंकि वहां देश की आन बान शान का सौदा है, आन बान शान का सवाल है। और सैनिक के लिए देश से बढ़कर कुछ है नहीं है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। वो दुश्मन को ललकारता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, मेरा देश मेरे भरोसे पर मेरे पीछे बैठा है और मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। ये उस सैनिक का जज्बा होता है। लेकिन वो सैनिक भी अपनी पत्नी की आबरू को बचा नहीं पाया। तो उसके लिए कितनी बड़ी दर्द की बात थी, कितने बड़े दुख की बात थी। लेकिन मजार है कि प्रधानमंत्री महोदय का दिल पसीजे, ये ना गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि संतोष मलिक जी की बात सुन के वो जाएंगे। हालांकि संतोष मलिक जी ने बहुत कड़वा सवाल किया है कि प्रधानमंत्री महोदय, आरएसएस का तो रुख कर लिया, वहां तो मत्था टिका दिया, अब मणिपुर की भी लगा दीजिए। इसी बहाने इसी दौर में एक चक्कर वहां का भी लगाइए। अब हो सकता है शायद उनको ये बात चुभ जाए और वो चले ही जाए, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जो अभी तक का उनका कार्यकाल रहा है, उनका जो काम करने का तरीका जो रहा है, जो वर्किंग स्टाइल रहा है, उससे लगता नहीं है कि वो जाएंगे। क्योंकि ये जिद जब पकड़ते हैं तो ये अच्छा बुरा नहीं देखते हैं कि वो जिद इनके नुकसान में है या फायदे में है, वो उसको देखते नहीं है। क्योंकि इनके लिए इनकी जिद इनकी सबसे बड़ी है और वो जिद इनको लेकर बैठेगी। ये भी साफ है कि जो जिद है इनकी, वही इनको लेकर बैठेगी, वही इनकी सरकार को लेकर बैठेगी। अब हालांकि कुछ ना कुछ खतरा लगा है तभी ये गए हैं आरएसएस मुख्यालय। ऐसे जाने वाले तो नहीं थे, ये 11 साल में नहीं गए। 11 साल क्या, इनको 12 साल हो चुके हैं। यानी 2013 में, जिस साल में प्रधानमंत्री महोदय वर्तमान को पीएम कैंडिडेट चुना गया था, पीएम कैंडिडेट तो इनको 13 सितंबर को चुना है, 13 सितंबर 2013 को। लेकिन ये जुलाई में आरएसएस मुख्यालय गए थे
2013 में, तो करीब करीब 12 साल हो गए हैं। 12 साल से आरएसएस मुख्यालय नहीं गई है, कभी भी नहीं गए थे, लेकिन अब मजबूरी में जाना पड़ा है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, ये जो विचार लेके गए थे या जो उम्मीदें लेके गए थे, वो उम्मीदें इनकी पूरी हुई नहीं है। वो लंबा विषय है, वो कल भी मैं बात कर चुका हूं उसकी, मतलब वो बिना उम्मीद पूरी किए वापस आए हैं। तो शायद क्या पता मणिपुर की जनता का आशीर्वाद मिल जाए और इन्हें कुछ राहत मिल जाए। तो संतोष मलिक जी ने ये सवाल किया है और मैं भी इनसे निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, आप तो पहले कहते थे, जब पिछली सरकार के बारे में भाषण देते थे कि मनमोहन सिंह जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके बारे में आप कहते थे कि इतनी महंगाई है देश में, लेकिन महंगाई का मैं भी बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के उस वक्त के प्रधानमंत्री के लिए आप सवाल करते थे। तो अब भी जनता आपसे कर रही है, वो महंगाई का भी मैं था और मणिपुर का भी मैं है। प्रधानमंत्री महोदय, आप भी तो वो मैं नहीं बोल पा रहे। महंगाई का तो भूल ही गए आप। महंगाई का मैं, आप उनसे जवाब मांगते थे, लेकिन आप खुद महंगाई कहां पहुंचा दी आपने, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन वो मणिपुर का भी मैं है, वो मैं आपके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो एक चक्कर तो लगाना, अब तो लगा देना चाहिए। अब आपको लगा देना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। हालात ऐसे बन रहे देश में कि पता नहीं आपकी सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। तो कम से कम ये दाग अपने ऊपर क्यों लगाए हो, इस दाग को तो एक बार उतार दीजिए। क्या पता मणिपुर दौरे के बाद कुछ जनता की भावनाएं बदल जाए, आपके सहयोगियों की भावनाएं बदल जाए। तो मणिपुर की जनता हमारी जनता है, वो किसी दूसरे देश की नहीं है, दुश्मन देश की नहीं है। फिर आपको उनसे नफरत क्यों है? और आप ही की सरकार थी, दुनिया विरोध कर रही थी कि इसको इस्तीफा देने के लिए कहिए, आप इस्तीफा मांगिए अपने मुख्यमंत्री का, नहीं तो उनको हटाइए। आपने ना इस्तीफा मांगा ना हटाया। आखिर में अब जब नाक में दम आ लिया, तब आपने अपने मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली बुला करके उनसे इस्तीफा लिया है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया है। लेकिन राष्ट्रपति शासन के बाद भी शांति नहीं हो पाई है। आग अभी भी वहां जल रही है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। तो कम से कम ना तो आपको अपने सहयोगियों की चिंता है, ना आपको उन अपने नागरिकों की चिंता है जो कि इसी देश का हिस्सा है। तो आखिर क्या है, क्या कारण है प्रधानमंत्री महोदय, आपका वहां ना जाने का कारण क्या है? देश का प्रधानमंत्री अपने ही राज्य में जो जल रहा है 2 साल से, उसमें जाता नहीं है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता। कैसे इतनी गैर जिम्मेदारी से पेश आ सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, तो हर राज्य को आपको देखना है, हर राज्य के माहौल को आपने देखना है, हर राज्य के दुख सुख को आपने देखना है। जब वहां की सरकार फेल है, तो वो सरकार क्यों चल रही थी इतने दिन तक, क्यों चलने दिया उसको? क्या इसके पीछे कोई राज है? या प्रधानमंत्री महोदय, देखिए मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपके ना जाने से तो ये लग रहा है कि क्या आप ही करा रहे थे क्या इस काम को? ये जो वहां चल रहा था मणिपुर में और मुख्यमंत्री को भी नहीं हटा रहे थे, तो उनके माध्यम से क्या ये सब आप ही करा रहे थे? इसलिए आपको जाने लायक आपका चेहरा नहीं बन रहा था। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो सिचुएशन नजर आ रही है, मैं उसके हिसाब से सवाल कर रहा हूं कि ना जाने का और क्या कारण होता है। अदरवाइज तुरंत आपको उसको बर्खास्त करना चाहिए था जब सरकार कामयाब नहीं हो रही है, और तुरंत वहां दौरा करना चाहिए था। दोनों ग्रुपों से, दोनों समुदाय से बैठ के बात करनी चाहिए थी। और ऐसी कोई वजह नहीं है, प्रधानमंत्री देश का साफ आत्मा से, साफ नीयत से अगर जाता है और बात करता है, तो कोई दल मना करेगा, कोई समुदाय मना करेगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री को ये समझ आ जाता है कि वो निष्पक्ष हैं। हालांकि निष्पक्ष है नहीं, है वर्तमान वाले नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का पद तो निष्पक्ष होता है। उम्मीद लगाता है पूरा देश उससे, ये उम्मीद लगाता है कि ये सबका ध्यान रखेंगे, सबके भले की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद लगाता हूं शायद संतोष मलिक जी की इस सवाल को सुन करके प्रधानमंत्री महोदय शायद अपना मन बदल लें और शायद मणिपुर का एक दौरा लगाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।